तो धनुर्दास बोला कि क्या मुझे मेरी पत्नी को छोड़ना पड़ेगा? बोले नहीं, पत्नी को नहीं छोड़ना, पत्नी को नहीं छोड़ना, पत्नी के साथ रहते हुए, पत्नी के साथ रहते हुए तुम चिंतन भगवान का करो, गृहस्थ संत बनो। और रामानुज स्वामी जी ने उसे शिष्य बनाया, उसकी पत्नी को भी शिष्य बनाया, धनुर्दास को भी शिष्य बनाया और कहा कि अब तुम शिष्य बनो मेरे और बनकर अब प्रेम प्रभु से करो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि प्रभु तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। और भगवान ने उस धनुर्दास को मंत्र दे करके भक्ति से परिपूर्ण, रामानुज स्वामी जी समझ गए कि जब इसने पत्नी से इतना प्रेम किया है तो भगवान से भी ये इतना ही प्रेम कर सकता है। बस इसे मोड़ने की जरूरत है। इसे क्या करने की जरूरत है? मोड़ने की। तो पत्नी से परमेश्वर की ओर लगा दिया, बात खत्म। पत्नी भी साथ है और चिंतन प्रभु का हो रहा है। बाद में रामानुज स्वामी जी ने उसे मंदिर का पुजारी बनाया और दोनों भगवान की सेवा में ऐसे लगे कि एक दिन क्या हुआ, जब उन्हें पुजारी बनाया ना, तो जो रामानुजाचार्य जी के शिष्य थे और दूसरे, उन्होंने विरोध किया कि ये तो पत्नी वाला है, ये तो पत्नी लंपट है, ये तो पत्नी के बिना रहता नहीं है, ये क्या पुजारी बनेगा, ये क्या भगवान की सेवा करेगा, इसे मत बनाओ। हम देखो, हम तो शादी नहीं किए, हम पूजा करेंगे भगवान की। रामानुजाचार्य जी ने एक दिन क्या किया, सबकी परीक्षा ली। क्या हुआ, जितने शिष्य आपस में लड़ रहे थे, भगवान ने सब, रामानुजाचार्य जी ने सबके कपड़े छिपा दिए। क्या छिपा दिए? कपड़े रोजमर्रा के पहनने वाले। तो सारे शिष्य आपस में लड़ने लगे, हमारा कपड़ा तुमने ले लिया, तुम्हारा हमने, ये सब आपस में लड़ रहे हैं। काहे के लिए? कपड़ों के लिए। रामानुजाचार्य जी बोले, देख लो, तुम बातें बड़ी वैराग्य की करते हो और तुम कपड़ा भी नहीं छोड़ पाए। अब एक काम करो, उस धनुर्दास की परीक्षा लेके देखते हैं अपन सब लोग। जो कपड़े के लिए लड़े सारे, जो उंगली उठा रहे थे धनुर्दास पर, कहे कैसा करो, उसकी पत्नी के पास बहुत सोना है। धनुर्दास बड़ा आदमी था, पहलवान था, पहलवानी से बहुत पैसा कमाया, पत्नी उसके सोने चांदी से लदी रहती थी। तो रामानुज स्वामी जी ने कहा, जाओ उसकी परीक्षा लो, आज ना धनुर्दास के घर में चोरी करो, आप लोग जाओ। अब सारे शिष्य गए चोरी करने। तो धनुर्दास की पत्नी और धनुर्दास सो रहे थे दोनों। इन्होंने तिजोरी खोली, सारा सोना कपड़े में बांधा। और क्या हुआ, रामानुजाचार्य जी ने कहा कि जो उसने कान में झुमके पहने हैं वो भी उतार लेना, जा। अब वो गए चोर बन करके। वो चोर थे नहीं, केवल परीक्षा लेना उनका मकसद था। अब क्या हुआ कि धनुर्दास की पत्नी जाग गई। जागी तो देखी कि हमारे घर में, अच्छा वो पहचान गई कि तो मंदिर के पुराने पुजारी हैं, ये तो रामानुज स्वामी जी के शिष्य हैं, हमारे गुरु भाई हैं। उनको लगा, धनुर्दास की पत्नी को लगा शायद मंदिर में धन की कमी हो गई है, तो ये मांग नहीं पाए तो चोरी कर रहे हैं, तो भगवान के लिए तो चुरा रहे होंगे। उसने जानकर आंखें बंद कर ली। अब एक चेला आया और उनके झुमके उतारने लगा। तो पत्नी जाग तो रही थी पर चुपचाप पड़ी थी कि उतार लेने तो भगवान के काम आएंगे। तो उसने झुमका उतारा एक तरफ का और जोतरा। अब पत्नी को लगा कि मैं करवट ले लूं इस तरफ की, तो इस तरफ का भी ये उतार लेंगे। तो उन्होंने, पत्नी ने करवट लिया। अच्छा करवट लिया तो उन लोगों को लगा जाग गए, तो वो जागे तो भाग गए। अब एक तो कान का झुमका उतार लिया पर दूसरा नहीं उतारा, अब वो भाग गए। अच्छा भागे तो पत्नी जागी, पत्नी को लगा रही तो भाग गए हमारे करवट लेने से। तो पत्नी ने क्या किया, अपना झुमका उतारा, अपना हार उतारा, और भी जो सामान नहीं ले जा पाए चोरी से वो सारा सामान बांधा पोटरी में। और रात के 2 बजे ही पति धनुर्दास को जगाया और बांधा कपड़े में और चलो, कहा चलो गुरुजी के पास। अब गुरुजी के पास, गुरुजी, अच्छा चोर लोग भी गुरुजी के पास पहुंचे तो चुरा के सामान रखा। तो रामानुज स्वामी जी बोले कि अभी सामान रख दो, सवेरे बात करेंगे। अभी थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि धनुर्दास की पत्नी भी आ गई। पत्नी ने दरवाजा खटखटाया, गुरुजी
अब गुरुजी ने दरवाजा खोला तो धनुर्दास की पत्नी, गुरुजी ने कहा क्या हुआ, आधी रात को क्यों आई हो? कहा गुरुजी मंदिर में कोई दिक्कत है क्या? भगवान की सेवा में सब ठीक तो चल रहा है? हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है। अब रामानुज स्वामी जी के सारे शिष्य लोग आ गए। हाँ हाँ सब बढ़िया चल रहा है, क्या हुआ? तो धनुर्दास की पत्नी बोली ये सोना लाई हूं, ये आप मंदिर में लगा देना। सेवा पूजा में आपके शिष्य गए थे, हमारा झुमका उतारा, एक ही उतार पाए, हमने तो दोनों चाहा कि उतार के ले आए और पूरा धन ले, जो थोड़ा सा छोड़ भी आए ये लोग, ये रहा पूरा धन और आप पूरा मंदिर में लगवा दो, क्या दिक्कत है, हम तो आपकी दासी हैं। तब रामानुज स्वामी जी ने अपने शिष्यों से कहा देखो तुम जिस धनुर्दास पर और धनुर्दास की पत्नी पर उंगली उठाते थे, देखो कि इनका सोना लेने पर भी इनके अंदर तनिक भी क्षोभ ना हुआ, ये सब देने आए हैं। और तुम्हारा कपड़ा हमने यहाँ वहां करवा दिया, तुम कपड़े के लिए रो रहे हो, और ये पूरा खजाना लेकर के आ गई। अब बताओ तुम्हारे अंदर ज्यादा त्याग है कि इनके अंदर ज्यादा त्याग है? इसलिए गृहस्थ में रह करके जो त्याग भाव से वस्तु का मोह ना करके जो भगवान में चित्त लगाता है, रामानुज स्वामी जी ने कहा कि आप दोनों ही मंदिर की सेवा करना। और पूरा धन उनको वापस कर दिया। बोले मंदिर में कोई कमी नहीं है, ये लोग आप पर आरोप लगाते थे तो इनकी उंगली तुम्हारी तरफ ना उठे, इसके लिए हमने परीक्षा ली और तुम पास हो गई, अभी अपना सोना ले जाओ, घर जाओ। अब उन्होंने कहा गुरुजी वास्तविक सही तो ये है कि भगवान का नाम, भगवान की सेवा ही सबसे बड़ा धन है। अब हम इस धन का क्या करेंगे, आप यहाँ रहने दीजिए, अब हम नहीं ले जा सकते इसको। उसने सारा धन छोड़ा और दोनों पति पत्नी रामानुज स्वामी जी के शरणागति हुई और भगवान की भक्ति करते हुए उन दोनों पति पत्नी का, सोचिए वो स्त्री लंपट था, उस स्त्री लंपट को एक गुरु ने भक्त बना करके भगवान के हवाले कर दिया। यही काम गुरु का है। गुरु यही करता है कि जगत से चित्त को हटाकर जगन्नाथ में अर्थात भगवान में चित्त को समर्पित करा देता है और आपका लोक परलोक सवार देता है। शिष्य कैसा हो, समर्पित हो, तब जाके उसका परिणाम प्राप्त होगा। तो भगवान ने गोपियों के साथ जो लीला की, माखन चुराना, ग्वालों के संग घुसना और गोला बना करके कंधे पे चढ़ करके और मटकी पकड़ करके मक्खन खाना, मटकी तोड़ना, ये सब क्या था? ये भक्तों को सुख पहुंचाने की एक लीला थी। भक्तों को क्या पहुंचाने की लीला है? जोर से, इससे सुख मिलता है। भगवान के घर में गोपियां जब देखती भगवान, अच्छा गोपियां चुपके चुपके भगवान को देखा करती थी, पकड़ती नहीं थी, उन्हें देखने का सुख था। प्रभु आए हमारे द्वार, एक सखी रो रही थी, सारी सखियां बोली क्या हुआ? बोले महीनों हो गए कन्हैया हमारे घर माखन चुराने नहीं आए, कन्हैया हमारे घर चुराने नहीं आए। अब सखी रो रही है तो गोपियां भगवान से कहती हैं अरे कन्हैया क्या गलती हुई? वो इंदु लेखा के घर आप गए नहीं, वो रो रही थी कि हमारे घर प्रभु आए नहीं। भगवान बोले हम गए तो थे उसके घर, पर उसका द्वार बंद था, खिड़की भी बंद थी, कहां से घुसते? उसके बाद तो गोपियां दरवाजा लगाना बंद कर दिया, उन्होंने खिड़कियां लगानी बंद कर दी। पता नहीं किस द्वार से कब हमारे कन्हैया आ जाएं, इसलिए दरवाजा खोल कर रखती, खिड़कियां खोल कर रखती, पता नहीं किस द्वार से कब आ जाएं। इसलिए कहता हूं हर समय प्रभु का इंतजार किया करो। प्रभु से प्रीति का ये कितना अच्छा साधन है, उपाय है। शबरी माता रोज झाड़ू लगाती, रोज लगाती, सालों से लगाती, इस भरोसे से कि आज नहीं आए तो कल आएंगे, आज नहीं आए तो कल आएंगे। आजकल के आदमी को भरोसा कहां है, इतना धैर्य कहां है? आजकल के व्यक्ति में इतना धैर्य नहीं है कि वो इस धैर्यता पूर्ण भगवान का इंतजार करे। शबरी इंतजार कर रही हैं, आज गोपियां भी इंतजार कर रही हैं। और जब माखन चोरी भगवान करते हैं, एक दिन सखियां पकड़ लेती हैं भगवान को, और जब पकड़ लिया तो चल तेरी मैया से बताऊं लाला,
कन्हैया बोले सखी आज छोड़ दे, अब माखन ना चुराऊंगो। सखी बोली ऐसो मत कह काना कि माखन ना चुराऊंगो। अरे लाला तू तो माखन चुरायो कर, तो काय को पकड़ती है। अरे लाला बहुत दिन से तुझे छुआ नहीं ना, एक बार मेरी गोद में बैठेगा। हाँ हाँ तेरी गोद में बैठूंगा। गोपियों की गोद में बैठे भगवान। अच्छा तू हमें छोड़ देगी? हाँ छोड़ देंगी, पहले हमारी गोद में बैठो। जैसे छोटे बच्चे को आप अपनी गोद में बिठा के प्यार करना चाहते हैं, ऐसे गोपियां भगवान को प्रेम करना चाहती हैं। ये प्रेम है मेरी माँ। जिसके अंदर प्रेम है ही नहीं वो इस भाव को क्या समझे। भगवान को हृदय से लगाना, गोद में बिठाना, भगवान के गालों का चुम्बन करना। गोपियां भगवान के गालों को चूम लिया करती थी। अब जरा सोचिए कि भगवान के गालों का चुम्बन करने का मौका गोपियों को मिला, मैया यशोदा को मिला। कभी कहीं कन्हैया गौशाला जाते ना, वो गाय अपने बछड़े को चाटती, तो जैसे ही कन्हैया जाते तो गैया अपने बछड़े को ना चाटती, कन्हैया को चाटने लग जाती। गाय भी अपना वात्सल्य लुटाती कन्हैया पर। अरे भगवान है, कौन प्यार करना ना चाहेगा, कौन पाना ना चाहेगा। हाँ पाने के तौर तरीके अलग अलग हैं सबके। कोई शिकायत के बहाना, कोई युद्ध के बहाना, कोई शिशुपाल गाली के बहाना, सबके अपने अपने बहाने हैं। चाहते सब परमात्मा को है। अच्छा ये बताओ, गोपियां भगवान से इतना प्रेम करती हैं, चाहती कृष्ण को हैं, और शिशुपाल भगवान को 100 गालियां रोज देता है, तो वो भी गाली भले देता है पर ध्यान तो भगवान का ही करता है ना। आप जिसको गाली देते हैं आप उसी का चिंतन करते हैं, उसी का ध्यान करते हैं, तो ध्यान किसका है? शिशुपाल को। फिर इसलिए सबके रास्ते अलग अलग हैं, पर पाना सबका उद्देश्य उस प्रभु को ही है। इसलिए हम आपसे कहते हैं आप भी किसी भी रास्ते से चलिए, पर आपका उद्देश्य भगवान को ही पाना होना चाहिए। ये मानव जीवन को सार्थक करना है तो भगवान को पा लेना ही जीवन की सार्थकता है। गोपियां भगवान को पकड़ती और गोपियां भगवान से कहती, हाँ नैन तुम्हारे कजरारे, ए कन्हैया, और घुंघराले बाल। कन्हैया कैसे हैं? नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। कितने सुंदर हैं भगवान। आओ जरा प्रभु को देखते हैं। रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात
सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता है आए। सांवरिया से मिलने देखो सभी देवता है आए। भोले बाबा डमरू बजाएं, भोले बाबा डमरू बजाए, ब्रह्मा विष्णु साथ है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। जय हो। कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। कितनी सोनी कितनी प्यारी तेरी छवि ये लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। धरती की सारी उपमा तेरे आगे फीकी लगती है। सभी देवता करते तुम पर, सभी देवता करते तुम पर पुष्पों की बरसात जय हो। है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। वाह वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। आ बैठ मेरी गोदी में। तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। तुझको निहार लूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में। गोपियां कहती हैं कन्हैया मेरी गोद में बैठ जाओ, आओ। तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। तू सूरज है तू चंदा, मेरी आंखों के तारे, मेरी आंखों के तारे। आंचल में छिप जा लाड़ ले, ओ दुनिया से न्यारे। ओ दुनिया से न्यारे। किस्मत तूने जय हो। किस्मत तूने रो लाला, मैं जगवार दूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। तुझको निहार लूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। ओ निहार लूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। मेरी गोदी में, आ बैठ मेरी गोदी में। तुझको निहार लूं, आए नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। मेरी नजर उतार लूं, तेरी नजर उतार लूं, तेरी नजर उतार लूं। आ बैठ मेरी गोदी में।
तुझको निहार लूं, हाय नजर ना लग जाए, तेरी नजर उतार लूं। भगवान से गोपियां कहती हैं, आ बैठ मेरी गोदी में, नैन तुम्हारे कजरारे और घुंघराले बाल, रूप तुम्हारा देख के मोहन हाल हुआ बेहाल। पीला पीतांबर कांधे पर सोहे, पीला पीतांबर कांधे पे सोहे, मोर छड़ी तेरे हाथ है, हो कितना प्यारा है सिंगार, तेरी ले ओ नजर उतार, कितना प्यारा है। भगवान कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर, श्यामल श्यामल सुंदर सुंदर एक बांसुरी वाला देखा, कोई इतना भी सुंदर होगा हमने कभी ना सोचा। कितने सुंदर हैं भगवान। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लगता है कि भगवान बहुत सुंदर हैं? तो फिर आप किसी की सुंदरता पर क्यों मरते हो? भगवान पे मरा करो। हाँ, जो गोरे होते तो आप सुन रहे क्या हैं करते श्रीमद् भागवत कथा मनमोहन, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के जो प्रवचनों द्वारा। गोरे होते तो क्या करते मनमोहन, जब श्याम रंग पर ही दुनिया मर जाती है। कन्हैया गोरे होते तो क्या करते, जब काले होकर भी, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। भगवान कैसे हैं? बहुत सुंदर। इसलिए कहता हूं, किसी पर ना मरना, किसी पर ना मिटना। गोपियां भगवान का दर्शन पाती हैं, स्पर्श करती हैं, अपने हाथ से मक्खन खिलाती हैं, और जब बहुत दिन हो जाएं कन्हैया का दर्शन ना होए तो शिकायत करने के बहाने कन्हैया के घर जाकर कन्हैया के शिकायत के बहाने प्रभु का दर्शन करती हैं गोपियां। मैया कहाँ तेरा लाला? अरे कहा है गौ सखी? अरे मैया तो को ना बताऊंगी, वह लाला को पहले बुलाइयो। पहले बुला के खड़ा करती, 4-6 शिकायत करने जाती तो एक शिकायत करती, बाकी सब टुकुर टुकुर कन्हैया को देखती। फिर दूसरी शिकायत करती तो दूसरी देखती। देखना उद्देश्य था, शिकायत वगैरह कुछ नहीं थी। ये तो गोपियां भगवान को बहुत प्रेम करती हैं। ये गोपियां भगवान के जन्म जन्म की तपस्या करने वाले संतों को भगवान ने गोपी बना के भगवान ने बुलाया है। आओ सब गोपी बनो और हम तुम्हें सबको आनंदित करेंगे, आह्लादित करेंगे। भगवान तो भगवान है मेरी माँ, कोई इतना भी प्यारा होगा हमने कभी ना सोचा। हमारी सोच से परे हैं भगवान। इसलिए कहता हूं, भोग लगा के खाया करो, हर वस्तु पहले भगवान को अर्पित करो।
भगवान से कितना प्रेम हो कि दिन में 4 बार पानी पियो तो हर बार के जल को पीने के पहले प्रभु का स्मरण, प्रभु आप पियो पहले, फिर हम भाव से स्मरण कर लो, फिर जल पी लो, वो प्रसाद हो गया। पानी का भी भोग लगाते हैं। बोलो हाँ। हर पल भगवान का दर्शन, हर पल भगवान का स्मरण। गोपियां, एक दिन क्या हुआ, भगवान ने मिट्टी खाई। क्या खा ली? बलराम जी ने कहा लाला मिट्टी खाई तैने, चल मैया से बताऊंगो। तब तक दूसरे ने सुन लिया, जाके मैया से, मैया मैया लाला ने माटी खाई। मैया दौड़ी दौड़, क्यों रे लाला तने माटी खाई? माटी खाई? अच्छा कर रहा है, चल मुंह खोल। नाहं भक्षितवानंब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः। मैया सब मिथ्या कह रहे हैं, यदि तुझे भरोसा नहीं तो समक्षम पश्य में मुखम। ये रहा मेरा मुंह। मुंह खोला तो इतने से मुंह में मैया को पूरा ब्रह्मांड नजर आया। क्या नजर आया? पूरा ब्रह्मांड। अब मुझे आप लोग बताओ कि कृष्ण मनुष्य हैं कि भगवान हैं? मैया मैया री मैया, ओ पंचायती मैया, मैया री मैया, बैठ के कर लो थोड़ी सी पंचायत। नहीं मैया